एवरीवन, ए मार्केट्स के ट्रेडर्स, ए मार्केट्स के पार्टनर्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है यहाँ पे। मैं ऋषभ, ए मार्केट का एनालिस्ट। आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, ब्रेकआउट ट्रेडिंग एंड पुल बैक ट्रेडिंग। आप सुनते आ रहे होंगे कि ब्रेकआउट ट्रेडिंग करना चाहिए, पुल बैक ट्रेडिंग करना चाहिए, बट आपको ये कोई नहीं समझा रहा है या फिर आपको समझ नहीं आ रहा है कि कौन से टाइम पे ब्रेकआउट ट्रेडिंग करना है, कौन से टाइम पे पुल बैक ट्रेडिंग करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के सेशन में ये हम समझने वाले हैं। अगर आप बात करते हैं, सबसे पहले बात करेंगे ब्रेकआउट ट्रेडिंग। जब भी आप ब्रेकआउट ट्रेडिंग के बारे में बात कर रहे हो या सोचते हो, तो आपको एक चीज इंपॉर्टेंट है कि भाई जहां पे ब्रेकआउट हो रहा है वो प्राइस पॉइंट पे एक रेजिस्टेंस होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मतलब यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जोन है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है एंड प्राइस एग्जैक्टली वो प्राइस पॉइंट पे पहुंचता है। अब यहाँ पे क्या डायरेक्टली ब्रेकआउट करना चाहिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्वेश्चन खड़ा होता है। तो इंपॉर्टेंट क्या है कि जब भी प्राइस ब्रेकआउट पे आता है, ब्रेकआउट के पॉइंट पे आता है, तो आपको ये देखना है कि प्राइस ने पहले क्या कोई रिट्रेसमेंट लिया है कि नहीं। यहाँ पे क्या हो रहा है, आप देखेंगे प्राइस वन वे मूव करते हुए आ रहा है एंड प्राइस रिट्रेसमेंट नहीं ले रहा है। तो बहुत ही सी बहुत ही कॉमन सी बात है कि जिसने भी यहाँ पे ये प्राइस पॉइंट पे बाइंग किया होगा या बीच में बाइंग किया होगा, वो रेजिस्टेंस पे आने पे यहाँ पे प्रॉफिट बुक करेगा। तो अगर आप वहां पे बाइंग करते हैं तो भाई वहां पे जो प्रॉफिट बुकिंग वाले हैं उनके सेल ऑर्डर्स होते हैं, वहां पे आप ट्रैप हो जाएंगे। तो जब भी आप ब्रेकआउट ट्रेडिंग के बारे में सोचते हैं तो आपको क्या एक चीज देखना है कि जहां पे भी ब्रेकआउट हो रहा है उस पॉइंट पे क्या एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन हुआ है कि नहीं हुआ है। मतलब आपको क्या देखना है कि वो प्राइस पॉइंट के आसपास, वो जोन के आसपास इंटरेस्टिंग एक कंसोलिडेशन होना चाहिए, प्राइस कंसोलिडेशन होना चाहिए। बहुत इसका सिंपल सा मतलब क्या है, जब भी प्राइस रेजिस्टेंस के पास या ब्रेकआउट पॉइंट के पास कंसोलिडेशन करता है, उसका मतलब कि बायर्स और सेलर्स के बीच में एक फाइट हो रहा है यहाँ पे। एंड फिर अगर ब्रेकआउट आता है तो वो ब्रेकआउट जो होता है वो ट्रस्टेबल होता है। मतलब वो सिनेरियो में ब्रेकआउट ट्रेडिंग करना एक प्रॉफिटेबल हो सकता है या फेवरेबल हो सकता है। इसके दो रीजन है। एक तो आपके पास स्टॉप लॉस रखने का पॉइंट मिल जाएगा। एग्जांपल, यहाँ पे अगर कोई एंट्री कर रहा है, ये प्राइस पॉइंट पे एंट्री कर रहा है, तो उसके पास स्टॉप लॉस रखने के लिए ये जगह है, ये पॉइंट है एंड उसके पास एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन है। ऑलरेडी प्राइस ने वहां पे कंसोलिडेशन किया है एंड फिर जाके मूव आता है, तो वो मूव ट्रस्टेबल हो सकता है। मतलब जहां पे भी ब्रेकआउट हो रहा है वहां पे आपको क्या चीज नोट करना है कि भाई प्राइस वन वे मूव करते हुए आया है, तो आपको वहां पे एंट्रीज नहीं करना है, फोमो में या ग्रीड में एंट्री नहीं करना है। आपको वेट करना है प्राइस का ब्रेक होने का, फिर वहां पे नियर बाय पॉइंट पे कंसोलिडेशन होने का एंड फिर अगर ब्रेकआउट करता है तो वो एक फेवरेबल एंट्री बन सकती है। दूसरा एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे भी आप देखें, यहाँ पे भी एक प्यारा सा रेजिस्टेंस पॉइंट है। प्राइस ये रेजिस्टेंस जोन के पास आता है। आप देखिए, जिसने भी वन वे यहाँ पे ब्रेकआउट पे बाय किया वो ट्रैप हो जाएगा। तो आपको क्या चाहिए कि वहां पे प्राइस कोई कंसोलिडेशन करे या फिर एक रिट्रेसमेंट लेने के बाद अगर ब्रेकआउट करता है, तो वो ब्रेकआउट जो है वो सक्सेसफुली आपको ट्रेड में या फेवरेबल रिवॉर्ड देके जा सकता है, या फिर आपका जो प्रोबेबिलिटी है वो पॉइंट पे बढ़ जाएगा। तो आपको ये चीज याद रखना है कि जहां पे भी ब्रेकआउट हो वहां पे कंसोलिडेशन हो, टाइम बाउंड करेक्शन हो या फिर एक रिट्रेसमेंट प्राइस वाइज करेक्शन हो वो प्राइस पॉइंट से, तो वो आपके लिए एक इंटरेस्टिंग एंट्री बन सकता है। अब देखिए, वही ब्रेकआउट पॉइंट के पास वापस से कंसोलिडेशन हुआ एंड फिर प्राइस एक ब्रेकआउट दे रहा है जो कि एक फेवरेबल रिवॉर्ड देके जाता है। तो आपको ब्रेकआउट के लिए हम और एक एग्जांपल देखेंगे। डाउन ट्रेंड में ब्रेकडाउन का सिनेरियो देखेंगे। अब आप यहाँ पे देखिए, ये कितना इंटरेस्टिंग एग्जांपल है। ये वाला जोन है, एक सपोर्ट एरिया है एंड प्राइस यहाँ पे क्या कर रहा है, डायरेक्ट ब्रेकडाउन कर रहा है। आप ये पॉइंट पे नोटिस करना है कि प्राइस यहाँ पे डायरेक्ट ब्रेकडाउन कर रहा है, बट ये ब्रेकडाउन फेल हो रहा है। क्यों? बिकॉज ऑलरेडी प्राइस इतना मूव करते हुए आ रहा है। आप देखेंगे फ्रॉम 156 156 से 150 ऑलरेडी 600 पीक का मूव यहाँ पे कंप्लीट करते हुए आ रहा है। तो भाई और कितना मूव आप एक्सपेक्ट करेंगे। सो इंपॉर्टेंट क्या है कि वहां पे प्राइस एक कंसोलिडेशन करे एंड फिर आप वहां पे वेट करो कि ब्रेकआउट करता है, तो वो एक सक्सेसफुली आपको एक रिवॉर्ड देके जा सकता है। देखिए, प्राइस ने एक रिट्रेसमेंट लिया एंड फिर जब ब्रेकडाउन करता है तो वो आपके लिए इंटरेस्टिंग प्राइस पॉइंट बन सकता है। अब किसी ने भी यहाँ पे एंट्री बनाया होगा, उसका ऑब्वियसली यहाँ पे स्टॉप लॉस रहेगा। आप देखिए, उसका स्टॉप लॉस अगर कोई मार्जिन के साथ रखता है तो यहाँ पे स्टॉप लॉस भी बच गया एंड एक अच्छा खासा एंट्री भी बन गया एंड यहाँ पे एक अच्छा खासा ट्रेड भी बना। तो जब भी आप ब्रेकआउट के लिए सोचेंगे, दो पॉइंट्स आपको ध्यान में रखना है कि कोई बड़ा मूव करते हुए ऑलरेडी आ रहा है सपोर्ट या रेजिस्टेंस के पास, तो भाई एक मिनट के लिए आप वेट करिए। आप फोमो में या ग्रीड में वहां पे एंट्री मत करिए एंड फिर आप देखिए कि वहां पे क्या रिट्रेसमेंट हो रहा है, प्राइस या टाइम करेक्शन ले रहा है
एंड इफ यस तो वहां पे जो ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होता है वो आप यहाँ पे कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ये तो हुआ ब्रेकआउट के बारे में। अब बात करते हैं कौन से सिनेरियो में पुल बैक ट्रेडिंग बहुत अच्छा रहता है। अब इंपॉर्टेंट क्या है कि जब भी प्राइस ब्रेकआउट करने के बाद, मतलब कोई इंपॉर्टेंट ब्रेकआउट पॉइंट पे आता है, उसका एक एग्जांपल लेते हैं अपन। अब जैसे कि ये वाला जोन है जहां पे ब्रेकआउट हुआ, ये जोन के पास ब्रेकआउट हुआ। अब जहां पे दो चीज याद रखना है, जो पॉइंट पे ब्रेकआउट होता है क्या वहां पे मेरा स्टॉप लॉस काफी बड़ा आ रहा है। अगर आपका स्टॉप लॉस काफी बड़ा लगता है तो वहां पे आप क्या वेट कर सकते हैं, आप वहां पे वेट कर सकते हैं पुल बैक का, सो दैट वहां पे आपका रिस्क रिवॉर्ड जो है वहां पे फेवरेबल हो सके। एग्जाम्पल यहाँ पे मैं एंट्री कर रहा हूं तो मेरा स्टॉप लॉस काफी बड़ा यहाँ पे बन रहा है, तो ये पॉइंट पे आपको क्या करना है, यहाँ पे वेट करना है पुल बैक का, एंड पुल बैक के बाद फिर आप यहाँ पे छोटे स्टॉप लॉस के साथ काम करके यहाँ पे आपका एंट्री बना सकते हैं। दूसरा केस क्या हो सकता है, जब भी प्राइस ब्रेकआउट करता है एंड बिना रिट्रेसमेंट के डायरेक्ट ब्रेकआउट करता है वो, और प्राइस वहां से एक्सटेंड करता है, ब्रेकआउट भी करता है एंड एक्सटेंड भी करता है, तो वो सिनेरियो में आपको बहुत ज्यादा चांस है कि आपको प्राइस एक बार री एंट्री देगा। एग्जांपल आप काफी चार्ट पैटर्न्स, एक चार्ट पैटर्न के एग्जांपल से देते हैं। एग्जांपल यहाँ पे एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है एंड प्राइस ने इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट दे दिया है, बट वहां पे प्राइस एक्सटेंड कर गया, तो वो प्राइस पॉइंट पे आपको वेट करना है कि प्राइस वापस से जोन को रीटेस्ट करने आएगा एंड वहां पे आप री एंट्री करके प्लान कर सकते हैं। तो अब ये सिनेरियो देखिए, प्राइस ने बिना यहाँ पे अच्छा खासा एक्सटेंडेड मूव दे दिया, तो अब क्या करेगा प्राइस, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है कि एक रीटेस्ट करने आएगा। और एग्जांपल्स देखते हैं अपन। अब ये वाला एग्जांपल देखेंगे, प्राइस में यहाँ पे एक ब्रेकआउट पॉइंट था, ये प्राइस पे ब्रेकआउट पॉइंट था एंड प्राइस ने ब्रेकआउट करते हुए काफी अच्छा मूव किया, बट आप देखेंगे यहाँ पे ये प्राइस इतना दूर तक एक्सटेंड हुआ है, तो बहुत ज्यादा चांस है कि आपको एक पुल बैक का मौका देगा। तो वो सिनेरियो में आपको क्या करना है, आपको वेट करना है प्राइस में एक पुल बैक का, एंड फिर आप एंट्री बनाएंगे जहां पे आपका एक अच्छा खासा रिस्क रिवॉर्ड बन सकता है। तो पुल बैक से क्या होगा कि आपका जो स्टॉप लॉस है वो एक आपका अंडर योर रिस्क एपिटाइट आप बना सकते हैं, एंड दूसरा की जो एंट्री है वो आपकी अच्छे पॉइंट पे बन सकती है। तो ये बाइंग पॉइंट का आप देखेंगे, बाइंग का एंट्री था। अब सेलिंग का एग्जांपल लेते हैं। अब ये वाला एग्जांपल देखेंगे, यहां पे प्राइस ने क्या किया है, सीधा ब्रेकडाउन कर दिया। अब आप देखिए सीधा ब्रेकडाउन करने के बाद प्राइस ने यहाँ पे वन वे एक्सटेंशन दिखाया है, तो ये सिनेरियो में प्राइस क्या करेगा, यहाँ पे प्राइस आपको एक रिट्रेसमेंट का मौका देगा एंड एक पुल बैक करेगा जहां पे आप एक अच्छी खासी एंट्री बना सकते हैं। अगर आप फिबोनाची जानते हैं तो फिबोनाची का यूज कर सकते हैं, 5061.8 फिबोनाची का लेवल, या फिर आप फिबोनाची नहीं जानते तो सपोर्ट रेजिस्टेंस का यूज करके आप यहाँ पे काम कर सकते हैं। अब आप देखिए यही जो सपोर्ट पॉइंट था वहीं अब ये रोल क्या प्ले करेगा, अब ये एक रेजिस्टेंस की तरह रोल प्ले करेगा एंड वहां पे आपको एक काफी अच्छी पुल बैक पे एंट्री मिल जाएगी जहां पे आप ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो इंटरेस्टिंग सपोर्ट या कोई इंटरेस्टिंग चार्ट पैटर्न होता है तो वहां पे भी आपको देखिए यहाँ पे कहीं ना कहीं एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न जैसा स्ट्रक्चर फॉर्म होता है नजर आ रहा है। प्राइस ने एक हेड एंड शोल्डर का ब्रेकडाउन किया एंड फिर यहाँ पे आपको एक पुल बैक पे एंट्री दी जो कि काफी अच्छा रिस्क रिवॉर्ड बन सकता है। तो जब भी आप देखेंगे कोई बड़ा सा मूव करता है, एक्सटेंडेड मूव करता है ब्रेकआउट के बाद, तो वहां पे प्रोबेबिलिटी बनती है कि आपको एक पुल बैक में एक अच्छी खासी एंट्री मिल जाएगी। तो आप देखिए यहाँ पे एक अच्छा खासा ब्रेकआउट हुआ एंड ये एक्सटेंड कर गया, मूव सीधा एक्सटेंड कर जाता है, तो वो वाले सिनेरियो में आपको क्या करना है, वेट करना है प्राइस का, ताकि आप वहां पे एक अच्छी खासी एंट्री बिल्ड करो। दूसरा, अगर आप जानते हैं कि प्रीवियसली ऑलरेडी ये पॉइंट पर रेजिस्टेंस है तो आपको यहाँ पे एक और फायदेमंद यहाँ पे बैट मिल सकती है। आपको पता है कि ऑलरेडी हायर टाइम फ्रेम पे यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं, वेट करना है, प्राइस यहाँ पे पुल बैक लेने आएगा एंड आप यहाँ पे अच्छी एंट्रीज बिल्ड करते हुए जा सकते हैं। तो आज के सेशन में आपको दो चीज समझ में आएगी होगी, एक ब्रेकआउट ट्रेडिंग एंड पुल बैक ट्रेडिंग, इसको हमने थोड़ा बिगिनर लेवल पे रखा है, बट अगर आपको समझ आया तो आप कमेंट करके बताना, तो हम इसको और एडवांस लेवल पे लेके आएंगे। आई होप वीडियो में समझ आया होगा, मजा आ गया। ऐसे ही लर्निंग वीडियोस के लिए मार्केट्स के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू, बाय बाय।